हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशिका कोचिंग क्लासेज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात समीकरण है 3x² - 5x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति की जाँच करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है cos² थीटा प्लस sec² थीटा बराबर cos² थीटा इंटू sec² थीटा। थर्ड क्वेश्चन में एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। चौथा आपका प्रश्न है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, x और y में संबंध ज्ञात करो ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप द्वारा 3 सहित 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। इस टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है और पाई का मान यहाँ यूज करना है 22/7। टैंक कैसा है? अर्धगोलीय टैंक है, मतलब अर्धगोलाकार टैंक है। और अब अगला सातवां क्वेश्चन है, समीकरण 2x² - 14x + 7 = 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये इन प्रश्नों को मैं एक एक करके आपको हल करके बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 3x² - 5x - 2 = 0। तो ये आपका इक्वेशन है। अब इसमें इक्वेशन में समीकरण में इस समीकरण की तुलना ax² - bx + c = 0 से करते हैं तो ये जो x² का गुणांक है वो आपका क्या हो जाता है? a। ये जो x का गुणांक है ये आपका हो जाता है b और ये जो अचर है वो आपका हो जाता है c। तो इस समीकरण में a की वैल्यू, a का मान 3, b का मान -5 और c का मान -2 है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो मूलों की प्रकृति के लिए विविधकर निकालेंगे हम समीकरण का विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है? -5 -5 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान -2। -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 25, माइनस प्लस, स्क्वायर में प्लस हो जाता है। ये माइनस है, अंदर माइनस का 2 है तो माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 × 12, 12 दूनी 24। तो 25 और 24 कितना हो गया? 49 हो गया। 49 जो विविधकर आया कैसा है? धनात्मक है। तो जब विविधकर 0 से बड़ा होता है, जब विविधकर 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक व असमान होते हैं। बस यही आपको जांच करनी थी कि मूल कैसे हैं। तो हमने समीकरण दिया गया है 3x² 3x² - 5x - 2 = 0। तो इसमें x² का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया और अचर c हो गया। विविधकर
जो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b का मान -5 का स्क्वायर किया, -4, a की जगह 3 किया और c की जगह कितना है -2 -2। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। -5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 × 12, 12 दूनी 24, 25 और 24 49। 49 कैसा आया आपका, धनात्मक आया। तो d अगर 0 से बड़ा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि d का मान 0 से बड़ा, 49 क्या है 0 से बड़ा, तो d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक व असमान होते हैं। आपके फर्स्ट प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध कीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड प्रश्न है आपका, कह रहा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने LHS लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम उल्टा लिख देंगे, तो 1/sin स्क्वायर थीटा। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉज। सो 1/कॉज स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर का लासा ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉज स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करवाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा का इस 1 से गुणा करवाएंगे। तो कॉज स्क्वायर थीटा का 1 से हुआ तो कॉज स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का 1 से हुआ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉजेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉजेक स्क्वायर थीटा सर्वसम का पहली है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगले स्टेप में 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/कॉज स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 × 1 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। अब 1/साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/कॉज स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा RHS। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्रूव करना था, सिद्ध करना था कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। LHS लिया, कॉजेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर को का उल्टा होता है साइन, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर का उल्टा 1/कॉज स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा ये लासा में आ गया, तो कॉज स्क्वायर थीटा का 1 से कॉज स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का 1 से साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। सर्वसम का 1 होती है, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/कॉज स्क्वायर थीटा। 1/साइन स्क्वायर, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो 1/साइन स्क्वायर बराबर कॉजेक स्क्वायर थीटा, 1/कॉज स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये हमको लाना था कॉज स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारा प्रूफ हो गया बराबर RHS। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है एक थैली में 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। एक थैली में 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो
और दूसरा इसी में क्वेश्चन कर रहा है लाल नहीं हो। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थैले में लाल गेंद है। थैले में लाल गेंद है कितनी है? 3। काली गेंद है, काली गेंदें कितनी है? 5। कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? बराबर 8। कुल गेंदें हो गई 8। तो निकाली गई गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो लाल गेंदें कितनी है इसमें? 3। टोटल गेंद कितनी है इसमें? 8। सो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई 3/8। अब इसी के दूसरे में कह रहा है निकाली गई गेंद के लाल ना होने की प्रायिकता, लाल ना होने की प्रायिकता। तो इसको निकाला जा सकता 1 में से लाल होने की प्रायिकता घटा लो। 1 - 3/8। तो ये आ जाएगा 8 एकम 8, 8 से 3 गए 5/8। ये आपकी लाल ना होने की प्रायिकता आ गई। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। थैली में लाल गेंदें हैं 3, काली गेंदें हैं 5, कुल गेंदें 3 और 5 8 हो गई। निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो लाल 3 है और टोटल गेंद है 8 है, सो 3/8। निकाली गई गेंद के लाल ना होने की प्रायिकता, तो 1 में से ये लाल होने वाली प्रायिकता घटा देंगे, सो 1 - 3/8। 8 एकम 8, 8 से 3 गए 5/8। लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की प्रायिकता और गेंद के लाल ना होने की प्रायिकता, दोनों का टोटल करेंगे तो 1 ही आएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, कह रहा 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। समतल भूमि पर खड़े हैं ऊर्ध्वाधर। 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 2 खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 और 11 मीटर है और बीच की दूरी, उनके आधारों की दूरी 12 मीटर है। तो बस सॉल्यूशन करेंगे इसका। दो खंभे हैं, एक खंभा है आपका 11 मीटर, तो ये आपका कर दिया हमने 11 मीटर का खंभा हो गया ए बी। दूसरा खंभा है 6 मीटर का, तो इससे छोटा होगा, ये हो गया आपका 6 मीटर का खंभा सी डी। दो खंभे हो गए, एक खंभा ये हो गया 11 मीटर का, दूसरा खंभा हो गया 6 मीटर का। उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है, सो ये बी डी हो गई आधारों के बीच की दूरी, सो ये हो गई 12 मीटर।
अब खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब AC हमको ज्ञात करना है। AC हमें ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो ज्ञात करना है वो हम मान लेंगे खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर AC। अब इसमें हम सबसे पहले तो C से BD के समांतर एक रेखा खींचेंगे। C से BD के समांतर CE। तो नीचे का आधार 12 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया 12 मीटर। ये 6 मीटर है, तो ये भी कितनी हो गई 6 मीटर। पूरी कितनी है 11, तो ऊपर वाला भाग कितना बचा 5 मीटर। C से हमने BD के समांतर CE खींची, तो नीचे BD 12 हो गई, तो CE भी कितनी हो जाएगी 12 मीटर। और DC 6 मीटर है, तो ये BE भी 6 मीटर हो गई। और पूरी ये आपकी टोटल कितनी है 11 मीटर, तो ऊपर वाला भाग कितना बचा 5 मीटर। 5 और 6 11 मीटर टोटल हो जाएगा। तो यहाँ लिख भी दे रहे हम BD बराबर CE बराबर 12 मीटर और CD बराबर BE बराबर 6 मीटर और AE बराबर 5 मीटर। अब इसमें हमें CE 12 मीटर मिल गई और AE 5 मीटर है, और निकालना क्या है हमें AC। तो त्रिभुज हम समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज AEC को ले लेंगे हम। समकोण त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय कर्ण AC का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, तो बराबर AE कितना है 5 का स्क्वायर, CE कितना है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 25 और 144 169। AC का स्क्वायर बराबर 169, तो AC बराबर स्क्वायर इस साइड आएगा, वर्ग इस साइड आएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा। तो AC बराबर 169 का वर्गमूल होता है 13, तो AC आ जाएगी आपकी 13 मीटर। पूरी ये 11 मीटर थी, ये 6 मीटर का खंभा था, तो हमने C से BD के समांतर CE खींच दी, तो ये 6 मीटर, तो सामने वाली 6 मीटर हो गई। ये 12 मीटर, तो ऊपर सामने वाली 12 मीटर हो गई। ये 6 पूरी 11 है, तो 11 से 6 गई 5 मीटर AE हो गई। तो ये 5 है, ये 12 है, बस। तो ये त्रिभुज हमने समकोण त्रिभुज AEC लिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, CE निकाल ली। CE AC या CA खंभों की ऊपरी सिरों की दूरी है। AC ज्ञात करना था, AC आ गया। अगला प्रश्न कह रहा है, 5वां प्रश्न है, कह रहा XY में संबंध ज्ञात करो ताकि बिंदु XY बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। बिंदु है आपका XY, कह रहा बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। बिंदु हो गया आपका, हल करेंगे, बिंदु P, इसको हमने बिंदु P मान लिया। क्या है निर्देशांक XY बिंदुओं
बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। प्रश्न में कह रहा था एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई को P मान लिया, बिंदु एक्स वाई को, और बिंदुओं 7 1 को A और 3 5 को B मान लिया से समदूरस्थ है। बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, मतलब PA बराबर PB। अब PA दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। तो PA निकालना है हमें, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर वर्गमूल। P भी निकालेंगे, तो P कहाँ है, ये है, और B कहाँ है, 3 5 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये वर्गमूल हट जाएगा, सो हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये होल स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोला x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab। इसका y माइनस 1 का होल स्क्वायर खोला y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोला, सो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab। y माइनस 5 का होल स्क्वायर खोला तो y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद दोनों साइड में देखा x की घात 2 x की घात 2 कट गए, y की घात 2 और y की घात 2 कट गई, 7 की घात 2 49, 7 दूनी 14x, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2y बराबर 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6x, 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10y। बाएं साइड उठा लाओ सबको, माइनस 14x माइनस 2y और 49 1 50 प्लस के 6x और प्लस का 10y और 25 और 9 34 और इस साइड ला रहे तो माइनस 34 बराबर में बचा 0। 14x और प्लस 6x तो बचे माइनस के 8x, 10y माइनस 2y तो बचे 8y और प्लस के 50 माइनस के 34, 50 से 34 गए 16 बराबर 0। और पूरे में 8 का भाग जाता है तो दोनों पक्षों में 8 का भाग करने पर तो 8 एकम 8 माइनस x, 8 एकम 8 y
8 दूनी 16 बराबर 0। ये आपका संबंध आ गया ए और बी में। प्रश्न कह रहा था एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करो ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हों। तो एक्स वाई बिंदु को हमने P मान लिया और बिंदुओं 7 1 को A और 3 5 को B मान लिया। तो कह रहा है ये P A और B से समदूरस्थ है, तो PA बराबर PB। PA की बीच की दूरी का सूत्र लगाया और PB में बीच की दूरी का सूत्र लगाया और ये हल किया हमने। तो ये बाद में हमारा आया -x + y + 2 बराबर 0। यही x और y का संबंध है। अगला प्रश्न करेंगे हम, पहले 7वां प्रश्न करेंगे हम। समीकरण दिया गया है 2x की घात 2 - 14x + 7 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करो। समीकरण 2x की घात 2 - 14x + 7 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हैं। 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए आप। तो सबसे पहले हम हल करेंगे। इसमें समीकरण है 2x की घात 2 - 14x + 7, 2x की घात 2 - 14x + 7 बराबर 0। A हो जाएगा हमारा 2, B हो जाएगा -14 और C हो जाएगा 7 के मूल अल्फा व बीटा हैं, के मूल अल्फा व बीटा हैं। अल्फा बीटा हैं। द्विघात समीकरण 2x² 2x की घात 2 - 14x + 7 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। 1/अल्फा + 1/बीटा निकालना है। तो सबसे पहले तो मूलों का योग लगाएंगे हम। अल्फा + बीटा बराबर होता था -b/a। तो -b की जगह कितना मान है b का -14 और a का मान कितना है 2, माइनस प्लस 2 सत्ते 14 बराबर 7। अल्फा + बीटा बराबर आ गया 7। अल्फा × बीटा निकाले ले रहे हम। अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। c का मान कितना है 7, a का मान कितना है 2। सो अल्फा × बीटा बराबर हो गया 7/2। समीकरण दिया गया है 2x की घात 2 - 14x + 7 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हैं। तो x² का गुणांक a होता है, तो a बराबर 2 हो गया। x गुणांक b होता है, b बराबर -14 हो गया और अचर c होता है, तो c बराबर 7 हो गया के मूल अल्फा बीटा हैं। हम पढ़ चुके हैं कि अल्फा + बीटा मूलों का योग बराबर होता है -b/a। -b का मान -14, a का मान 2, माइनस प्लस हो गया, 2 से 14 को काट दिया 7 आ गया। अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। c का मान 7 है, a का मान 2 है, 7/2। अब मान निकालना हमें 1/अल्फा + 1/बीटा का। 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालना है। अल्फा बीटा लासा लिया, बीटा का 1 से गुणा प्लस अल्फा का 1 से गुणा बराबर बीटा + अल्फा या अल्फा + बीटा बटे अल्फा बीटा। अब अल्फा + बीटा का मान कितना निकाल चुके हम 7 बराबर अल्फा × बीटा का मान कितना निकाल चुके 7/2। 7/2 रख दिया, 7 से 7 कट गया बराबर 1/1/2।
उल्टा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। 1/2 का उल्टा 2। तो ये आ गया आपका आंसर।